गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे देखिए, आज हम डीप वाटर का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। हाउ डिड ही गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर? उसने पानी के डर पर जीत कैसे पाई? देखिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड ही गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर? पानी के डर पर जीत कैसे पाई, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। लास्ट पार्ट है ये लेसन का, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चे, पासबुक में, टेक्स्ट बुक में बहुत हार्ड लैंग्वेज लिखी हुई है, तो मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दूँगा ये चीज़। थोड़े से स्टेप हैं, बस वो याद रखना। देखिए सबसे पहले तो रोल किसका, विलियम डगलस का। जीत इसने पाई थी बच्चे, तो ये तो होगा ही होगा इस पार्ट में, विलियम डगलस, ठीक है। हाउ डिड ही गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर? इसने पानी के डर पर जीत कैसे पाई? तो ही वेंट टू ये गए किसके पास, कोच के पास या इंस्ट्रक्टर, एक ही बात है, आप कोच लिख लो, इजी वर्ड है। ही वेंट टू कोच, किसके पास गए थे बच्चे, कोच के पास गए थे, टू लर्न स्विमिंग सीखने के लिए। सब पहले तो YMCA पूल पे गए, वहाँ पे तो घटना घट गई, और उसी पूल के एक कोच के पास गए। पहले तो खुद ही सीखना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ये घटना घटित होगी, इतने सारा अनुभव पता चला, इफेक्ट पता चला हमें, इफेक्ट सारी चीज़ों के बाद लास्ट में किसके पास गए, कोच के पास। क्या सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए। अब बात ये आती है कोच ने कैसे सिखाया इनको। तो देखिए बच्चे 3 स्टेप में सिखाया था। तो कोच ने किसको, विलियम डगलस को, अब ये विलियम डगलस है, स्विमिंग सिखाई थी किसने, कोच ने। तो कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। अब तीनों स्टेप ध्यान से देखने बच्चे आप। तो देखिए पहला स्टेप पिक्चर में बता रहा हूँ, फिर वैसे से याद हो जाएगा आपको। देखिए कोच पुट हिम अराउंड ए बेल्ट, उसके चारों तरफ बेल्ट लगा दी, पहला स्टेप है। कोच पुट हिम अराउंड अ बेल्ट, देखो उसके चारों तरफ क्या लगा दी बच्चे, बेल्ट लगा दी एक, उसको बेल्ट से बांध दिया चारों तरफ इस तरीके से, ठीक है। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या रखोगे याद, कोच पुट हिम अराउंड अ बेल्ट, उसके चारों तरफ क्या लगा दी, बेल्ट लगा दी। अब अ रोप वॉज अटैच्ड विद बेल्ट, एक रस्सी को बांध दिया बेल्ट के साथ। तो इसको ऐसे लिखेंगे, अ रोप वॉज अटैच्ड विद बेल्ट। अब आप इमेजिनेशन करिए, सामने डगलस खड़ा है और एक इधर कोच खड़ा है। पहले तो डगलस के चारों तरफ क्या लगाई, बेल्ट लगाई, और बेल्ट को किससे बांध दिया, एक रस्सी से बांध दिया। देखिए बच्चे, अब मान लो डगलस इस तरफ खड़ा है, ठीक है, उसके चारों तरफ तो पहले क्या लगा दी, बेल्ट, और बेल्ट को किससे बांध दिया, एक रस्सी से बांध दिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये सेकंड था। ही हेल्ड, कोच की बात कर रहे हैं, ही हेल्ड वन साइड ऑफ रोप, ही हेल्ड वन साइड ऑफ रोप, रस्सी का एक सिरा पकड़ लिया, ठीक है। अब मान लो कोच यहीं है, यहीं मान लो कोच को आप जाए। अब कोच ने पहले उसके चारों तरफ क्या लगाई, बेल्ट, और बेल्ट को किससे बांध दिया, एक रस्सी से, और रस्सी का एक सिरा पकड़ लिया, ठीक है। अब वो पुश करता, जब वो डूबने लगता पुल्ड खींच लेता, फिर पुश करता, फिर पुल्ड करता। इस तरीके से डगलस को प्रैक्टिस कराई। तो हम लिख सकते हैं, देखिए पहले 3 स्टेप लिखने जरूरी हैं। कोच पुट हिम अराउंड ए बेल्ट, उसके चारों तरफ क्या लगाई, बेल्ट लगाई। फिर अ रोप वॉज अटैच्ड, किसको बांध दिया, एक रस्सी से बांध दिया बेल्ट को, और ही हेल्ड वन साइड ऑफ रोप, और रस्सी का एक सिरा पकड़ लिया। ही हेल्ड वन साइड ऑफ रोप। इन दिस वे डगलस स्वैम मैनी टाइम, बहुत बार तैरा वो। डगलस स्वैम, सेकंड फॉर्म है स्विम की, मैनी टाइम्स, और ही गोट ओवर
द फियर ऑफ वाटर, उसने पानी के डर पर जीत पा ली। अब कैसे जीत पाई? कोच की सहायता से। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में। कोच पुट हिम अराउंड ए बेल्ट, कोच ने उसके चारों तरफ क्या लगा दी? बेल्ट लगा दी बच्चे। और रोप वॉज अटैच्ड, और किससे बांध दिया? रस्सी से बांध दिया रोप, बेल्ट को। और ही हेल्ड वन साइड ऑफ रोप, और रस्सी का एक सिरा पकड़ लिया। अब कभी भी आप बच्चे सामने कोई खड़ा है, उसके तरफ चारों तरफ बेल्ट बांध दो, बेल्ट को किससे बांध दो? रस्सी से बांध दो, और रस्सी का एक सिरा पकड़ लो, अब उसे धक्का मारो, ठीक है। जब वो डूबने लगे खींच लो, फिर धक्का मारो, डूबने लगे खींच लो। तो पुश और पुल, पुश और पुल, ये एक्टिविटी थी वहाँ पर। और इस तरीके से उसने पानी के डर पर जीत पा ली। क्या बन गया? स्विमर बन गया। अब बच्चे उसके माइंड में एक डाउट, शायद YMCA पूल पे ही तैर सकता हूँ, और कहीं जाऊँगा तो डूब जाऊँगा। ये इसके माइंड की स्ट्रक्चर थी। वहम था अभी भी विलियम डगलस को कि कहाँ पे तैर सकता हूँ? सिर्फ YMCA पूल पे ही तैर सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस कहाँ की थी? YMCA पूल पे की थी। अब कहता कहीं और जाऊँगा तो क्या हो जाऊँगा? डूब जाऊँगा। तो श्योर करने के लिए कहाँ गया वो? बस एक छोटी सी बात याद रखनी है आपने, ओरल में ही है, ठीक है, ज़्यादा रिटर्न में नहीं आता क्वेश्चन। मेकिंग श्योर, जीत कैसे पाई? फियर ऑफ वाटर, तो ये सारा स्टेप। अब आ जाए श्योर करने के लिए कहाँ गया कि जीत पा ली है या नहीं पाई। तो एक लेक का नाम, ही वेंट टू वेंटवर्थ लेक, वेंट भी जाने के लिए, और वेंटवर्थ लेक का नाम है वेंटवर्थ लेक। ही वेंट टू वेंटवर्थ लेक। कौन सी लेक गया था? वेंटवर्थ लेक गया था। और ही स्वैम वन शोर टू अनदर शोर, ही स्वैम, वेंटवर्थ लेक जाने के बाद बच्चे, ही स्वैम वन शोर, शोर मैंने बताया था आपको पहले दिन, किनारा ही होता है। वन शोर टू अनदर शोर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरा, और इससे वो क्या हो गया? श्योर हो गया। किसी से? ही गोट फियर ऑफ वाटर, पानी के डर पर जीत पा ली है। अब बच्चे श्योर करने के लिए कहाँ गया? वेंटवर्थ लेक गया था, ठीक है। हालांकि लास्ट पार्ट है ये, लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ था। जब वेंटवर्थ लेक में गया तो वहाँ पे तैरता तैरता ही हंसने लग गया, खुश हो गया कि उसने जीत पा ली है। तो बस इतनी सी बात पे ख़त्म हो गया था चैप्टर। तो बस वेंटवर्थ लेक नाम याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। लास्ट क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कभी बच्चे, सिर्फ मैंने ओरल बता दिया आपको कि बाई चांस आप प्रॉब्लम ना आए, कभी नाम आ जाए इस लेक का, तो ठीक है। तो देखिए बच्चे, एक बार रिविजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। लेसन स्टार्ट हुआ डीप वाटर, जो एक ऑटोबायोग्राफी थी, एक विक्ट्री थी पानी के डर पर। विक्ट्री कैसे थी? ये रहा सारा चीज़ आपको बता दी मैंने। ऑटोबायोग्राफी कैसे थी वो हमने पहले ही पढ़ा। जब वो कितने साल का था? 11 और 12 साल का था। क्या ज्वाइन किया था? YMCA पूल। क्यों किया था? टू लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने के लिए। उसके बाद क्या हुआ बच्चे? स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पूल ज्वाइन किया, और वहीं पर मिस एडवेंचर हो गया। मिस एडवेंचर आपको पता चल गया, एक लड़का आया था, धक्का मार दिया था उसे, अधिकतर डूब चुका था। यहीं पे चाइल्डहुड फियर भी रिकॉल हो गया बच्चे। अब इस घटना के कुछ एक्सपीरियंस बताए थे हमने कल, इफेक्ट और अफेक्ट, और पानी का डर उसके दिमाग में बैठ गया, जो उसे क्या नहीं करने देता? 3 एक्टिविटी, स्विमिंग, बोटिंग, फिशिंग। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर फियर ऑफ वाटर। अब हाउ डिड, कैसे जीत पाई? इस तरीके से किसके पास गया? कोच के पास। कितने स्टेप? 3 स्टेप। पहला, कोच पुट हिम अराउंड ए बेल्ट, और रोप वॉज अटैच्ड विद बेल्ट, और डगलस, उसके बाद ही हेल्ड, कोच हेल्ड वन साइड ऑफ रोप, डगलस स्वैम मैनी टाइम्स, ही गोट ओवर फियर ऑफ वाटर। ये 3 स्टेप ही है बच्चे, 1 2 3, बस ये लास्ट वाला स्टेप है। उसके बाद बच्चे श्योर नहीं था ये कि जीत पाई है या नहीं पाई। तो श्योर करने के लिए कौन सी लेक गया? वेंटवर्थ लेक गया था, और वहाँ भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरा। बस इतने में श्योर हो गया, ही हैड गोट ओवर फियर ऑफ वाटर। इसलिए इसका सबटाइटल विक्ट्री ओवर दी फियर ऑफ वाटर, पानी के डर पर जीत। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए बच्चे, आज कंप्लीट करवा दिया है मैंने। कल संडे है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा गूगल मीट पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी किसी लेसन में। लेकिन मंडे को सिर्फ डीप वाटर का टेस्ट है, एक बार मंडे को डीप वाटर का। ठीक है, ट्यूसडे को मेरा मन है तीनों चैप्टर का टेस्ट लेने का, तीनों चैप्टर।
लास्ट लेसन लो स्प्रिंग और डीप वर्किंग। और वेडनेसडे हम छुट्टी रखेंगे बच्चे, और थर्सडे हम फेस टू फेस मिलेंगे ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो आज आप इतना करें अच्छे से, और कोई डाउट है तो 9784506260 पर मैसेज कर देना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।